हेलो सभी को, मेरा नाम है राकेश स्वामी। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी मैनेजमेंट में जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स अपन ने अप्लाई किए हैं, लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ दोज कंजर्वेशन वेज एंड मीन्स। ओके, सो एक्चुअली क्या है, जो संरक्षण के अपने तरीके लगाए हैं, ऊर्जा अंकेक्षण जो किया है, जो ऑडिटिंग की है, ऑडिटिंग की प्रोसेस कैरी आउट करवाई है, उसमें क्या है, औचित्य सिद्ध करना पड़ेगा अपने को इकोनॉमिकली। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ फ्री में तो हो नहीं रहा है। वी नीड टू मेक श्योर ऑफ द इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ दिस एज वेल। इसका क्या है, जस्टिफाई करना पड़ेगा इकोनॉमिकली अपनी, ठीक है। तो डेफिनेटली एक स्टैंडर्ड से कंपैरिजन किया जाता है, एज वी टॉक अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन एज वेल। सो कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो अपने को कवर करने होंगे इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर, जैसे कि कुछ ब्याज लगता है, ठीक है, एंड देयर इज़ अ डेप्रिशिएशन गोइंग ऑन। जो भी मशीनरी का अगर अपने कुछ तौर तरीके लगाए हैं, तो नई मशीनरी अगर अपने लगाई है, आप जैसे कि अपने कंप्रेसर की बात की थी या पंप की बात की थी, तो हायर पावर ऑफ पंप अगर अपने लगा रहे हैं, नए तौर न्यू टेक्नोलॉजी वाले हैं जिससे एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है, वो भी डेप्रिशिएट होंगे, ठीक है। डेप्रिशिएशन होगा, उसकी रख रखाव करनी पड़ेगी, एंड जो प्रोसेसिंग की जाती है उन पे, जो मशीनरी पर जो वर्कर काम कर रहा है, उसे भी ठीक से काम करना चाहिए। मतलब कुल मिला के जैसे भी रख रखाव रखा जाता है या फिर परिचालन जिस तरह से भी किया जाता है, तो उन पे एक खर्च आता है, ठीक है। इन एंटायर जो खर्चे आते हैं, जो तौर तरीके हैं अपने अप्लाई किए हैं ऊर्जा संरक्षण के लिए, उन सब पे एक तरह से इकोनॉमिक एनालिसिस ज़रूरी है, बिकॉज उन सब मामलों पे खर्च आता है, ठीक है। तो डेफिनेटली एज अ फर्म अपने को कम लागत लगानी है, ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं हो, ठीक है। सो वी नीड टू मेक एन इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ दैट। सो तरीक़ों में क्या है, वार्षिक लागत, वर्तमान पूंजी लागत, निवेशित पूंजी लागत या पुनर्प्राप्ति दर में चयन किया जा सकता है, ठीक है। सो विभिन्न लागतों को वास्तविक रूप से आंकलित किया जाना आवश्यक है, एवं सभी तरीके एक ही परिणाम देंगे। ये सारे जो तरीके हैं, वार्षिक लागत से कवर करें, अगर अपने वार्षिक पूंजी लागत से कवर करें, या फिर निवेशित पूंजी लागत से करें, या फिर मतलब वट एवर वेज एंड मीन्स वी चूज़, दे विल गिव द सेम रिजल्ट। ओके, सो इकोनॉमिक एनालिसिस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल है, एक उद्योग की विद्युत ऊर्जा आवश्यकता 5 × 10⁻16 किलोवाट आवर प्रति वर्ष है। ऊर्जा अंकेक्षण ने ऑडिटिंग ने उजागर किया है कि वर्तमान मोटरों के स्थान पर अगर उच्च दक्ष की हाई एफिशिएंसी की मोटर अपने लगाते हैं, तो ऊर्जा की आवश्यकता 10% से कम हो जाती है। एंड अतिरिक्त निवेश जो है, अगर नई मोटर लगाते हैं तो उसका अतिरिक्त निवेश दिया हुआ है 5 × 10⁻6, और जीवन समय जो है 20 वर्ष बताया गया है। ऊर्जा की जो लागत है, लागत की दर दी है 4.1 प्रति किलोवाट आवर, एंड जो रेट है, ब्याज की दर है, इंटरेस्ट रेट है, वो दी है 13%, और मूल्यह्रास जो डेप्रिशिएशन रेट है, उसका तरीका बताया कि वो सिंकिंग फंड मेथड से किया जाना चाहिए। और वेल क्वेश्चन यही है कि ये उच्च दक्ष की जो मोटरें हैं, इज़ इट जस्टिफाइड, क्या वह जस्टिफाइड है? तो ठीक है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए 2 तरीके से अपने सॉल्व करना है, एक वार्षिक लागत विधि से और नेक्स्ट वर्तमान पूंजी विधि से। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो ब्याज की दर दी गई है, ब्याज की दर दी गई है 0.13, 0.13, और जो साल दिए हुए हैं वो 20 साल दिए गए हैं, ठीक है। तो एज वी हैव बीन गिवन 20 years, वी यूज़ दिस 20 years हियर, एंड द फॉर्मूला इज़, जो मूल्यह्रास दर है, जो डेप्रिशिएशन रेट है, वो है R/1 + R⁻20 - 1। R एज गिवन इज़ 0.13, एंड जो डेप्रिशिएशन रेट है वो आती है ये, ठीक है। तो एक फ़िक्स कॉस्ट जो है, कुल स्थिर चार्ज दर है, एक फ़िक्स कॉस्ट जो लग रही है, डेप्रिशिएशन होगी उसकी, और एक ब्याज की दर होगी
तो ये दोनों कुल मिला के एक फ़िक्स कॉस्ट बनाती है, ठीक है। तो इनका समेशन है ये। वार्षिक जो मोटरें अपने उपयोग में ले रहे हैं उसकी क्या है, एक फ़िक्स कॉस्ट बताई थी। इन द लास्ट स्लाइड वी शोड कि 5 टाइम्स 10⁶ जो है अतिरिक्त निवेश है अगर अपने उच्च दक्षता की मोटर लगाते हैं, ठीक है। तो 5 × 10⁶ इसकी अपने गुणा करते हैं 0.14235 जो कि अपने अभी कैलकुलेट किया, जो फिक्स चार्जेस लगी रहे हैं वो उससे। तो जो वार्षिक कीमत है उच्च दक्ष मोटरों की वो आती है ये 0.7118 टाइम्स 10⁶। वर्तमान में जो मोटर लगी हुई है उसके अनुसार बिजली का बिल कितना आएगा, 5 टाइम्स 10⁶ टाइम 4.1 जो कि अपने रेट शो की गई है, ठीक है। 4.1 क्या है, 4.1 है इसकी बिजली ऊर्जा की लागत, 4.10 किलोवाट आवर। ओके, सो इफ यू मल्टीप्लाई इट विद दिस वी गेट टू हैव द वैल्यू ऑफ वर्तमान में मोटर की बिजली का बिल कितना है, ठीक है। ये आ जाएगा बिल व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विद दिस, ठीक है। अब अगर उच्च दक्ष की मोटरें अपने लगाते हैं तो उससे अनुसार उस उच्च दक्ष की मोटर के अनुसार बिजली का बिल कितना आएगा। वर्तमान में इतना कंजम्पशन है। अब अगर उच्च दक्ष की कहते हैं तो ये कहा गया था कि 10% की सेविंग होगी। 10% सेविंग है यानी कि एनर्जी लगेगी 90%। तो 90% का अगर अपने मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यहाँ तो अपने को उच्च दक्ष की मोटरों का बिल मिलेगा, ठीक है। एज यू हैव दिस थिंग इज दैट द उच्च दक्ष की मोटरें हैं, उच्च दक्ष की मोटर हैं, हाई एफिशिएंसी वाले मोटर्स हैं, उससे ये बिजली का बिल आएगा, ठीक है। उसके अनुसार ये बिजली का बिल बनता है। तो अगर अपने चेंज कर देते हैं कुल वार्षिक लागत क्या लगेगी अगर उच्च दक्ष मोटरों से बदला जाए, तो दिस इज अ समेशन ऑफ 18.45 10⁶ प्लस 0.7118 10⁶, ठीक है। इट टर्न्स आउट टू बी 19.1618। 18.45 क्या है, ये उच्च दक्ष की मोटर का बिजली बिल जो बन रहा है आफ्टर द ये 10% सेविंग वाला अप्लाई करने के बाद, ठीक है। ये वाला इतना बिल बनता है उच्च दक्ष मोटर का, ठीक है। इसका उसके साथ अपन ने क्या जोड़ा है, उसके साथ हमने जोड़ा है जो मोटर के कारण ये जो फिक्स चार्ज वगैरह अपने लगाए थे, जो इन्वेस्टमेंट है, जो इसकी रेट है मोटरों की, उससे मल्टीप्लाई किया था अपने, जो डेप्रीशिएशन और ब्याज की वजह से जो रेट में कटौती आ रही है वो, ठीक है। वो इंश्योर करने के बाद ये कुल मिला के ये आया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है 19.1618 10⁶, ये है वार्षिक लागत यदि उच्च दक्ष वाली मोटर लगाई जाती है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये वर्तमान मोटर के अनुसार इतना बिल आता है। उच्च दक्षता वाली मोटर अगर लगाते हैं तो ये वाला बिल आता है। इन दोनों का जो अंतर है, ये अंतर अपने को सेविंग बताएगा अगर उच्च दक्षता वाली मोटर लगाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। पहले ये था वार्षिक लागत विधि से, और अब अपने डिस्कशन करते हैं वर्तमान पूंजी विधि से। वर्तमान पूंजी विधि के में एक वर्तमान पूंजी कारक निकालना होता है। उससे डिवाइड करने पर, डिवाइड किसको करेंगे, जो बिल बन रहे हैं। ये लास्ट स्लाइड में अपने कैलकुलेट किए थे। वर्तमान मोटर से जो बिल था वो कैलकुलेट किया था, एंड नई मोटर से जो बिल था वो कैलकुलेट किया था। इन दोनों बिलों को अगर ये जो कारक है वर्तमान पूंजी कारक, इससे अगर डिवाइड करते हैं तो वी गेट टू हैव द वार्षिक लागत की वर्तमान पूंजी प्राप्त होती है अपने को, ठीक है। तो वर्तमान पूंजी कारक है ये R डिवाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस R की पावर माइनस n। n क्या है, नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो इसको जो अपने को 20 साल दिए गए हैं, R जो है 0.13 है एंड 20 साल है। सो वी गेट टू हैव दिस एज वर्तमान पूंजी कारक, ठीक है। तो अभी जो वर्तमान मोटर लगी हुई है उसमें क्या है, उसकी जो वार्षिक बिल है 20.15 10⁶ है। उसको अगर इस पूंजी कारक से डिवाइड करते हैं तो अपने को वैल्यू मिलती है 144.01 × 10⁶। नई मोटरों में क्या है, वो बिल है ये 18.45 10⁶। उसको अगर वर्तमान पूंजी कारक से अगर डिवाइड करते हैं तो गेट टू है 129.61 10⁶, ठीक। तो
नई वाली मोटर लगा रहे हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी है, तो इस इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ना पड़ेगा अपने को। एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लग रहा है 5 टाइम्स 10⁶, तो उसको अगर जोड़ देते हैं तो वर्तमान जो मोटर्स लगा रहे हैं उसमें इतना खर्च आ रहा है, ठीक है। तो एक तरह से इफ़ वी वांट टू जस्टिफाई, तो अपने ये कह सकते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करके कि उच्च दक्ष मोटरों की वर्तमान पूंजी जो है ये व्हेन वी कंपेयर इट विद वर्तमान वाली मोटरों से अगर अपनी कंपेयर करते हैं तो वो कम है वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब ये है वर्तमान मोटरों को उच्च दक्ष अगर मोटर से बदलते हैं तो ये आर्थिक रूप से मितव्ययी होगा, ठीक है, मितव्ययता होगी ये अगर इसे अपने चेंज करते हैं तो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।